आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ पर दस्तखत किए, पूरी दुनिया के साथ माशी जंग छेड़ी, तो उसके बाद उसके अपने साथी उसको छोड़ गए। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या? डोनाल्ड ट्रंप ऐसी गेम खेल गए जिससे इसके जो अरबपति साथी थे वो भी इससे जुदा हुए, यानी इसकी कैबिनेट को छोड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में बोर्ड पकड़कर दिखाया कि मैंने ऐसे 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 टैरिफ लगा दिया है। तो आप यकीन करें कि जो हाल हुआ पूरी दुनिया में और खासकर अमेरिका में, जहां एक तरफ से हम डोनाल्ड ट्रंप सोने को तरजीह दे रहे थे और सोने को यानी पास रखने को कह रहे थे, और अब जाकर इसने जो टैरिफ ऐड किया, जो दुनिया भर की मार्केट थी वो क्रैश कर गई, और खासकर अमेरिका की जो मार्केट थी वो 30 सेकंड के अंदर अंदर इतनी क्रैश हुई कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदामात के बाद अब जो गेम वो चल गए, अब जो वो गेम है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया। गोल्ड कार्ड कहा कि आओ खरीदो। कौन खरीद रहा है? सहाफियों से उसने बरह रास्त कहा, लेकिन खरीदार तो कोई नहीं मिला। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी शतरंज की चाल चली है कि बड़े बड़े बिलियनर और बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो डूब गए हैं। इसकी पॉलिसियों से ऐसे डूबे हैं जैसे इसने टैरिफ पे साइन किए और उसके बाद खासकर अमेरिका की मार्केट क्रैश हुई, तो उन जो बिलियनर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जैसे एलोन मस्क हूँ या जेफ ब्रोज हूँ, उनके ट्रिलियन बिलियन डॉलर डूब गए। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप असल में जो चाल चल गए वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसने जान के मार्केट यूं लगता है कि क्रैश की, कि ये चाहते हैं कि इसी तरह पूरी दुनिया की मार्केट को क्रैश किया जाए, खासकर अमेरिका की क्रैश किया जाए, कि वो जो इन्वेस्टर हैं, जो बिल्डर हैं, उनके हाँ ऐसा खौफ का माहौल पैदा हो कि वो अपना पैसा बिल्कुल निकाल कर किसी सेफ जगह यानी बॉन्ड खरीदें और बॉन्ड में जो उनको यानी छूट मिले, या उनको जो उनकी जो रकम है सेफ्टी के तौर पर बॉन्ड में आए, तो उससे अमेरिका को फायदा हो, अमेरिका की जो कर्जा है उसको फायदा मिले, उससे अमेरिका के कर्ज उतारने में आप जानते हैं कि अमेरिका पर इस वक्त 35,000 ट्रिलियन डॉलर यानी का कर्ज है। तो इस कर्ज की अदायगी में इसको फायदा मिले, भले ये चीन जाए भाड़ में, अमेरिका की जो मार्केट है जाए भाड़ में, दुनिया की मार्केट जाए भाड़ में, लेकिन ये ऐसी पॉलिसी चल गए या ऐसी गेम चल गए कि आप सोच भी नहीं सकते। चाइना ने उलट इस पे वार किया, और चाइना ने जो अमेरिका से सोयाबीन आता है उस पर 34% टैक्स ऐड कर दिया। चाइना ने इसकी अदर्स कंपनियां जो कि चाइना में माल सप्लाई करती हैं बड़े पैमाने पर, जहां ट्रेड का सामान होता है, जिसमें सोयाबीन भी है और एशिया भी है, तो चाइना ने इसका तोड़ निकाला रशिया से। वो तो रशिया के साथ अपनी मार्केट कर रहा है, लेकिन इसने जो टैरिफ ऐड किया और इसने जो बड़े बड़े बिलियनर थे, जो इन्वेस्टर थे, उनको तबाह किया, जिसमें एलोन मस्क भी शामिल हैं। तो इसने जो कंपनियां तबाह की, इसमें एप्पल फोन की वो कंपनी जिसमें एप्पल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, और उसके साथ साथ जापान की टोयोटा कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने जमीन बोस किया और इसके इन्वेस्टर को ऐसे परेशान कर दिया कि उनके ट्रिलियन मिलियन डॉलर डूबे। तो अब जो सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन्वेस्टर अब जो है अमेरिका में वो ऐसी नहज पर पहुंचे कि फिर वो बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड से अमेरिका के कर्ज उतारने में यानी मदद मिले, और उस कर्ज उतर जाने के बाद फिर अमेरिका में खुशहाली आए और अमेरिकी खुशहाल हो। इसने जो गाड़ियों पर टैरिफ आयद किया था, तो आप यकीन करें उससे बैरूनी ममालिक से जो गाड़ियां अमेरिका में जाती थी उनकी
यानी वो जब कम जाने लगी वहाँ टैरिफ के सिलसिले में, जैसे चाइना से बड़ी तादाद में गाड़ियां जाती थीं, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो अमेरिका की मेड करदा यानी गाड़ियां हैं, उनकी जो है खरीदारी में इजाफा हो गया। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप सही काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे एंगल से देखा जाए तो जिस तरह इन्होंने कंपनियों को डुबो दिया है, जिस तरह इसने टैरिफ ऐड करके गरीब ममालिक जो कि छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाते हैं उनको यानी तबाह कर दिया है, तो इससे जो अमेरिका की मार्केट क्रैश हुई है, जो अमेरिका के लोगों पर असर पड़ा है और अमेरिका के तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग जो कि इस कंपनियों में काम करते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ कारोबार छोटे मोटे करते हैं, तो उनके कारोबार का तो बेड़ा गर्क कर दिया इसने। जहां डॉलर की वैल्यू है वहां जो ये कमी हो रही है आर्जी तौर पर मार्केट में क्रैश हो रही है, इससे तो डॉलर का बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन एक पॉलिसी सही यानी सही सीमित में जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और दूसरी पॉलिसी में वो फेल दिखाई दे रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में चाइना ने अब जो है तमाम इन्वेस्टर और बिलियनर को अपने यानी मुल्क में इनवाइट करके उनको गाइड करने की कोशिश की है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी अपने पास बुलाकर यानी चाइना कर रहा है कि एक ब्रिक्स जो इदारा है उसको फाल किया जाए और डॉलर का तोड़ निकाला जाए। तो ये सारा सिनेरियो अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियों पर इसने जैसे टैरिफ ऐड किया और अमेरिका की और दुनिया भर की यानी कंपनियां क्रैश हुई, इतनी बड़े पैमाने पर जाकर लोगों को झटका लगा कि उनके अरबों खरबों ट्रिलियन यानी बिलियन डॉलर डूबे, तो अब पूरी दुनिया अमेरिका पर भी टैरिफ लगाने जा रही है। जैसे चाइना ने टैरिफ लगा दिया इसके सोयाबीन पर 34%, और ऊपर से अब ये गोल्ड कार्ड जो मुतारिफ किया गया कि यहाँ जो यानी इन्वेस्टर होगा वो गोल्ड कार्ड खरीदेगा और इससे जो है वो अपनी रकम को यानी इस गोल्ड कार्ड में महफूज करेगा। तो आप हैरान होंगे कि अभी तक इसकी खरीदारी के लिए कोई इन्वेस्टर सामने नहीं आया। शायद आने वाले दिनों में इन्वेस्टर सामने भी ना आए, क्योंकि वो ऐसी घबराहट का शिकार है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन्वेस्टर को कैल किया जाए या ऐसी तरह हिरासा किया जाए कि उसके पास भागने का चारा भी ना हो, कि वो मजबूर होकर बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड से अमेरिका के कर्ज उतारने में आसानी हो और लोगों में खुशहाली आए। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर जो मार्केट क्रैश कर रही है, ट्रिलियन बिलियन उसके डूब रहे हैं, तो वो खुद जो है अमेरिका यानी छोड़ना चाहता है और अमेरिका छोड़कर जाना चाहता है। और दूसरी तरफ चाइना उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज उनको ऑफर कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो चाल चली है, इससे अमेरिकी जो है उनकी जेब पर तो भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसके इस इकदामात से आम अमेरिकी जो कि यानी एक आम सिटीजन है या आम शहरी है, उसको सालाना तकरीबन 7 से 8 हजार डॉलर सालाना पे करना पड़ेगा टैक्स की सूरत में। आप अंदाजा करें कि वो एक तरफ तो वो रिलीफ उनको मिलेगा, जैसे यानी मिडिल तबके के लोग हैं, जब ये लोग गाड़ियां और मकान वगैरह ये अपने पास रखते हैं, कि जब वहां से जो है सूद कम होता है, तो सूद कम होने के सिलसिले में ये फिर खुशियां मनाते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस सिलसिले में एक तरफ तो इनको रिलीफ है, लेकिन दूसरी तरफ इनको तकलीफ ये है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है, इस सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों पे जो ये टैरिफ बम गिराया है, अमरीकी मैशत का जो बेड़ा बिठाया है, बेड़ा गर्क किया है, उससे बड़े पैमाने पर अमेरिका में महंगाई होने जा रही है। यही सूरत हाल है कि जब अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की जॉब जा रही हैं, कारोबार क्लोज हो रहे हैं, तो आप अंदाजा करें फिर इसके खिलाफ नफरत बढ़ेगी या कम होगी। साफ जाहिर है नफरत इसके खिलाफ बढ़ने जा रही है और बड़ी तादाद में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पॉलिसी के तहत गेम को आगे चलाने की कोशिश की और इन्वेस्टर को कैल ना कर सके,
कि वो बॉन्ड ना खरीद सके, यानी ना खरीदें इन्वेस्टर बॉन्ड, इनके कहल करने के बावजूद, तो फिर इनका तो बट्टा बैठ गया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर चुके, पूरे 200 कंट्रीज के साथ टैरिफ की जंग, यानी एटमी जंग छेड़ चुके, तो फिर इसका एंड यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का बट्टा बिठा दिया। अगर ये अपने मिशन पे कामयाब हो गए, इन्वेस्टर को कैल करने में कामयाब हो गए, तो यकीन करें कि फिर इसकी बल्ले बल्ले होगी। और इन्वेस्टर जो वहां अमेरिका छोड़कर भागना चाहता है, अगर इसके कहने पर कि गोल्ड कार्ड खरीदो और अपना पैसा महफूज, तो आप देखेंगे कि फिर अमेरिका को इसे इन्वेस्टर से जो कि बॉन्ड्स खरीदे और अमेरिका का कर्ज उतर जाए, अमेरिका का कर्ज उतरे और अवाम में खुशहाली आए, फिर चीजें सस्ती भी होंगी, साफ जाहिर है। जैसे गाड़ियां बैरूनी ममालिक से जाती थी अमेरिका में, कहा मैंने, वो गाड़ियां रुकी, तो अब अमेरिका में बनने वाली गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसे फिर अमेरिका में जो चीजें सस्ती होंगी तो लोग बढ़ चढ़कर खरीदेंगे। लेकिन ये एक शतरंज की गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप चल गए हैं। मजीद इससे क्या नतीजे निकल सकते हैं या आगे चलकर क्या होने वाला है, ये किसी को अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट कार्ड यानी गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया है। इसे ट्रंप कार्ड भी आप कह सकते हैं। लेकिन मजीद आगे चलकर ये सारी सूरत हाल से कैसे निपट सकते हैं, कैसे पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वार में जीत दर्ज कर सकते हैं। याद रखिए, चीनी सदर ने कहा जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं इसमें जीत किसी की नहीं है, हारेंगे तो सब हारेंगे। मजीद आने वाली डिटेल जो भी होगी, जिस सूरत में भी होगी, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।